गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टीन वाला चैप्टर ए ट्रूली माइंड ए ब्यूटीफुल माइंड, जिसमें हम अल्बर्ट आइंस्टीन की स्टोरी पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से उसने कॉलेज तक की बातें इसमें सफ़र कर ली हमने। इसने एक उसका साथी था। उसके बाद 21 साल की उम्र में उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत या भौतिक विज्ञान के विषय में अपनी बातें बताई। लेक्चर का नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अच्छा, इसमें हमने 8 पैराग्राफ्स जो हैं इसके वो पढ़ लिए थे। 9th पैराग्राफ हम स्टडी करने वाले हैं। वन ऑफ द फेमस पेपर, क्या आएगा? वन ऑफ द famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, special theory of relativity, special theory of relativity यानी सापेक्षता का विशेष, यानी इसका एक पत्र जो था। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी सापेक्षता के सिद्धांत की हम बात करें। सन 1905 के प्रसिद्ध शोध पत्रों में से एक जो था वो उनका विशेष, मतलब आइंस्टीन का सापेक्षता का जो सिद्धांत है उसका विशेष थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में था, सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के बारे में था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू विच टाइम उस समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू विच टाइम उस समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू विच टाइम उस समय के अनुसार, एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, according absolute, ABSO, absolute का मतलब होता है निरपेक्ष। टाइम और जो समय है, यानी उनके समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है। देखिए, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कहने का मतलब है वो जो श्वेत पत्र उन्होंने प्रकाशित किया था। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity। 1905 के जो श्वेत पत्र थे उनमें से आइंस्टीन का एक विशेष थियरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर के, सैद्धांतिक निरपेक्षता की जो थियरी थी उनकी, उसको लेकर के, उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू विच, उसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, समय और दूरी जो है वो निरपेक्ष नहीं है। क्या नहीं है? निरपेक्ष नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, इंडीड यानी वास्तव में, इंडीड टू परफेक्टली accurate clocks, दो मतलब सही समय बताने वाली जो घड़ियां हैं
वास्तव में दो पूर्णतः सही समय दर्शाने वाली जो घड़ियां हैं, क्लॉक्स, विल नॉट कंटिन्यू शो, will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast, बहुत तेज, relative to the other, been moving very fast relative to other. One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity. यानी 1905 के श्वेत पत्रों में जो श्वेत पत्र निकाले गए थे उनमें एक उनकी तो थियोरी थी, विशेष थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत। ये जो उसकी थियोरी थी, अकॉर्डिंग टू विच, उसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, समय और दूरी निरपेक्ष नहीं होते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, निरपेक्ष नहीं होते हैं। Indeed, वास्तव में two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if, यानी दो पूर्णतः सही समय बताने वाली घड़ियों को अगर जारी रखा जाए, कंटिन्यू रखा जाए, टू शो द सेम टाइम इफ दे केम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, कुछ some दूरी के बाद यदि उनको दोबारा लाया जाए, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग फास्ट रिलेटिव टू अदर्स, अगर एक घड़ी अगर तेज चल रही है और एक धीरे चल रही है तो वो सही समय नहीं बता सकती। इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक सूत्र निकाला। क्या निकाला? देखिए, फ्रॉम दिस, इसी के आधार पर फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड्स मोस्ट famous formula which describes जो बताता है, वर्णन करता है the relationship between the relationship between mass and energy equal to mc square, ये फॉर्मूला बनकर के सामने आता है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब ये थियरी निकली कि दो परफेक्टली सही समय बताने वाली घड़ियों को अगर हम रख दिया जाए और वो सही समय बताएं, लेकिन यदि उनमें से एक घड़ी की स्पीड ज़्यादा है, वो तेज गति से चलती है और एक धीमे चलती है, तो दोनों सही समय नहीं बता सकती। और इसी सिद्धांत के आधार पर एक विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध फॉर्मूला निकल करके हमारे सामने आता है और उसमें क्या कहा जाता है? देखिए, फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, दुनिया का
सर्वाधिक प्रसिद्ध फॉर्मूला निकल करके आया विच डिस्क्राइब, जो हमें बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, यानी मास यानी द्रव्यमान और ऊर्जा का जो संबंध है उसके बारे में बताता है, जो ऊर्जा और द्रव्यमान के मध्य संबंध को दर्शाता है। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के नाम से इसको जाना जाता है। ये E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है द्रव्यमान निकालने का, यूं कहे तो वो एनर्जी निकालने का, मास और एनर्जी के बीच में क्या संबंध है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि E इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, अगर हम बात करें कि इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, अगर इस गणितीय विधि के अंदर किस प्रकार से हम बातचीत कर लेते हैं कि E का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है और C का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम उस फॉर्मूले को रख लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आपका एक फॉर्मूला निकल करके आता है। तो इस फॉर्मूला का हम थोड़ा सा उपनिवेश को खोल करके देखते हैं। तो देखिए इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, क्या लिखेंगे? इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E stands for energy। E किसके लिए आता है? E stands for energy। E stands for energy किसके लिए आएगा? एनर्जी के लिए आएगा। ENERGY, एनर्जी। E stands for energy। M for mass, M for मास, यानी M किसके लिए आएगा? द्रव्यमान के लिए। E किसके लिए आएगा? एनर्जी के लिए। एंड C फॉर स्पीड, एंड C फॉर स्पीड, C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, C फॉर स्पीड ऑफ light, C for speed of light in a vacuum, निर्वात के अंदर जो प्रकाश की जो गति होती है, वैक्यूम, अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इन कितनी होती है? अबाउट काई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये इसकी प्रकाश की जो निर्वात के अंदर जो गति होती है वो होती है, ये स्पीड होती है इसकी। देखिए व्हेन यू सिट, अब आपको एक एग्जांपल्स के माध्यम से ये समझाया जाएगा कि किस प्रकार से समय का डिफरेंस होता है। ये आप किस जगह बैठ करके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आपको पढ़ने के लिए कहा जाए तो आपको 1 घंटा है वो आपको कम से कम, या यूँ कहे 10-15 मिनट या 1 घंटा यदि आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने पूरे दिन पढ़ाई कर ली। और मोबाइल लेकर के आप बैठ जाओ, पूरे दिन बैठे रहोगे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तो 1 घंटा ही देखा है, मैंने तो थोड़ा सा ही देखा है। ये डिफरेंस रहेगा। अब देखो अल्बर्ट आइंस्टीन ने उस समय मोबाइल तो था नहीं, तो एक बढ़िया से एग्जांपल पास रखा आपके। व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल, व्हेन यू सिट विथ ए नाइस गर्ल, when you sit with a nice girl for 2 hours, यदि आप एक सुंदर सी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते, it seems like 2 minutes, it seems like 2 minutes, 2 minutes, 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 2 minutes। और अभी देखना when you sit on a hot stove,
ऑन ए हॉट स्टोव, और जब आप हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 मिनट्स, और जब आप एक गरम चूल्हे के पास 2 मिनट के लिए बैठते हो, इट सीम्स लाइक, it seems like, it seems like 2 hours, it seems like 2 hours, it seems like 2 hours, that's relativity, that's relativity, that's relativity. A Albert Einstein, Albert Einstein, Albert Einstein, EINSTEIN, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये बात किसने कही है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कही है। क्या कही है अल्बर्ट आइंस्टीन ने? देखिए E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला जो निकल कर के आता है, उसमें हम इसकी थोड़ा व्याख्यान करते हैं। देखिए, इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस गणितीय समीकरण के अंदर E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, यानी E जो है वो किसके लिए आता है? एनर्जी, ऊर्जा के लिए आता है। M फॉर मास, M जो है द्रव्यमान के लिए आता है। एंड C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, और C है वो प्रकाश की गति के लिए आता है, इन ए वैक्यूम। और एक वैक्यूम में प्रकाश की जो गति होती है वो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश की गति होती है वैक्यूम में, निर्वात में। When you sit, अब देखो इसको एक अन्य एग्जांपल से समझाने का प्रयास है। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit in a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity, Albert Einstein। क्या कहा जा रहा है कि यदि आप एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हो तो वो समय आपको 2 मिनट के बराबर लगता है, और जब आप एक गर्म चूल्हे के पास 2 मिनट के लिए बैठते हो तो वो 2 मिनट आपको 2 घंटे के बराबर लगती है। दैट्स रिलेटिविटी, यही सापेक्षता है। और मैंने एग्जांपल दिया, इफ यू आर रीडिंग, आप पढ़ते हो, 1 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो तो आपको पूरे दिन के बराबर लगता है, और मोबाइल लेकर के आप पूरे दिन बैठे रहो तो ऐसा लगता है कि मैंने तो 2 घंटे ही देखा है। मतलब वो डिफरेंस है। 2 मिनट पढ़ते हो तो 2 घंटे के बराबर लगता है, और 2 घंटे मोबाइल देखते हो तो 2 मिनट के बराबर लगता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in the physics, अब इस बात को लेकर के हम थोड़ा, while जब वो फिजिक्स की सबसे बड़ी समस्या को लेकर के एक समाधान प्रस्तुत करते हैं, while, इसको थोड़ा मैं रिमूव कर देता हूं। इस प्रकार से हम इसके आगे वाला जो पैराग्राफ है अपना, पैराग्राफ उसको स्टडी करेंगे, स्टडी, तो उसमें हमने लिखा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में क्या लिखा है। तो आपका पैराग्राफ नंबर 10 जो है, while Einstein was solving, क्या लिखा हुआ है? while Einstein was solving, while Einstein was solving the most difficult problems, the most difficult problem of science, problem of physics, किसकी समस्या को हमारा करते हैं? प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स, प्रॉब्लम ऑफ द फिजिक्स। हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरिवेलिंग, हिज फिजिक्स, फिर वो करा हिज प्राइवेट लाइफ was his private life was unraveling का मतलब विफल हो रही,
अनरेवलिंग अनरेवलिंग। अब इस लाइन को हम देखते हैं, देखो, while Einstein was solving the most difficult problem of the physics, जब उसने भौतिक विज्ञान की बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया, and his private life was unraveling, और उसका जो पर्सनल निजी जीवन है वो असफल रहा था। एल्बर्ट had want to marry, Albert had want to marry, Albert had want to marry मिलेवा यानी मिलेवा जो लड़की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है, विफल होने के बाद अल्बर्ट ने उस समय उनका जीवन विफल रहा। फिर अल्बर्ट पढ़ाई पूरी होने के अल्बर्ट हैड वांट टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर, अल्बर्ट वांट टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर किस बात को लेकर के, राइट आफ्टर का मतलब किस चीज को पूरी करना चाहते, राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपने अध्ययन को समाप्त करने के बाद वो मिलेवा जो थी उससे क्या करना चाहता था, शादी करना चाहता था। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माताजी उसके बिल्कुल खिलाफ थी। बट इट मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माताजी है वो उसके खिलाफ थी, वो नहीं चाहती थी कि उससे उसकी शादी हो। एंड शी थॉट मिलेवा क्या सोचती थी, शी थॉट मिलेवा वह सोचती थी कि मिलेवा नाम की जो लड़की है, शी थॉट मिलेवा who was 3 years older than, who was 3 years older than, 3 years older than her son, कि मिलेवा जो है उसके पुत्र से 3 साल बड़ी है, her son and was too old for him, और वो उसके लिए ज्यादा बड़ी है, and was too old for him, और वो उसके लिए ज्यादा बड़ी है, उसको छोटा होना चाहिए था। उसका मीनिंग कहने का मतलब ये था, क्या कहना चाहती थी कि अल्बर्ट अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, अल्बर्ट हैड वांट टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर हिज फिनिशिंग हिज स्टडीज, अल्बर्ट हैड वांट टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपने अध्ययन को समाप्त करने के बाद वो शादी करना चाहता था मिलेवा से, मिलेवा जो लड़की थी उससे, लेकिन बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माताजी उसके खिलाफ थी। कारण क्या था, शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years older than her son, क्योंकि वह 3 साल उसके पुत्र से बड़ी थी, एंड was too old for him, और वो उसके लिए काफी था। मतलब समझती थी कि मिलेवा उसके बेटे अर्थात आइंस्टीन से 3 वर्ष बड़ी है, और आइंस्टीन से 3 वर्ष बड़ी होने के कारण उसको एक भाईना मिल गया आइंस्टीन के लिए, वो ज्यादा बड़ी रहेगी। अब आगे बात करते हैं। एंड शी वॉज आल्सो bothered by मिलेवाज इंटेलिजेंस, शी वॉज आल्सो bothered का मतलब होता है परेशान होना, तंग होना। शी वॉज आल्सो bothered by मिलेवाज इंटेलिजेंस, by मिलेवाज इंटेलिजेंस, INTLLIGENC इंटेलिजेंस, यानी उसकी बुद्धिमत्ता से वो बहुत तंग आ चुकी थी उसकी। एंड शी इज ए बुक लाइक यू, शी
इज ए बुक लाइक यू, सी इज ए बुक लाइक यू। कहने का मतलब क्या था, वह मिलेवा की बुद्धि से भी परेशान रहती थी, यानी उसकी इंटेलिजेंस से भी वो बोदर रहती थी, परेशान रहती थी। और उसने क्या कहा सी इज बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, कि वह वह तुम्हारी तरह एक पुस्तक के समान है। हिज मदर सेड, ये बात किसने कही, हिज मदर सेड, उसकी माताजी ने कहा वह तुम्हारे लिए किताबों के समान है। किसी वो जो है मिलेवा जो है तुम्हारे लिए किताबों के समान है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन पुट ऑफ द वेडिंग, इस प्रकार से आइंस्टीन ने अपने विवाह के प्रस्ताव को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। क्या कर दिया, आइंस्टीन पुट ऑफ द वेडिंग, उसने विवाह के प्रस्ताव को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। ये कुछ बातें थी इस पैराग्राफ की जिसके अंदर वो विवाह को लेकर के कुछ चर्चाएं कर रहे थे। देखिए, while Einstein was solving the most difficult problem, Einstein was solving the most difficult problem of the physics, कि वो दुनिया की जो फिजिक्स जो है उसकी सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो सबसे विशाल जो समस्या थी, जो सबसे कठिन प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्यूशन कर दिया, इसका समाधान कर दिया। क्या कहा, while Einstein was solving the most difficult problem of the physics, जब उसने भौतिक विज्ञान की सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया, and his private life was unrevealing, लेकिन अपने निजी जीवन में वह असफल रहा। क्या रहा, अपने निजी जीवन में वो असफल रहा। अगली बात आती है इसमें, अल्बर्ट हैड वेंट टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर, अल्बर्ट हैड वांट टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर, मिलेवा राइट आफ्टर, कि वह मिलेवा से शादी करना चाहता था राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, स्टडीज यानी वो अपने विद्यालय शिक्षा या कॉलेज जो शिक्षा थी अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद। हर एक किसी का सपना होता है जैसे उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाए, सी विल गेट जॉब या ही विल गेट जॉब, वो जॉब प्राप्त करे एंड देन वो अपना परिवार बसाए और एक संसार का जो नियम होता है उसको फॉलो करे। तो अल्बर्ट हैड वांट टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर हिज स्टडीज फिनिश हिज स्टडीज, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन अपने अध्ययन को समाप्त करने के बाद मिलेवा से शादी करना चाहता था। एंड बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन जब भी कोई शादी का प्रस्ताव होता है तो परिवार में, रिश्तेदारों में या कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं आ ही जाती है, समाज को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, एज को लेकर के, रंग रूप को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, तो ये बड़ी विकट समस्या है। तो हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, और उसकी माताजी है वो शादी के खिलाफ थी। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, उसने कहा कि ये मेरे बेटे से 3 साल बड़ी है। कितनी साल बड़ी है लड़की? 3 साल बड़ी है। Than her son, and was too older for him, ये उसके लिए काफ़ी है कि वो 3 साल बड़ी है, ये तो काफ़ी बड़ी रह जाएगी। And she is also bothered Mileva's intelligence, और वह उसकी बुद्धिमत्ता से भी तंग आ चुकी थी, उसके इंटेलिजेंस से भी वो परेशान हो चुकी थी। एंड सी इज ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा वह तुम्हारे लिए केवल किताबों की तरह है, जिस प्रकार तुम किताबों को अच्छे से पढ़ करके रख लेते हो उसी प्रकार से वो भी तुम्हारे लिए एक बुक है, किताब की तरह। हिज मदर सेड, किसने कही ये बात? उसकी माताजी ने कही। आइंस्टीन पुट ऑफ द वेडिंग, आइंस्टीन ने इन सब बातों का विश्लेषण करने के बाद, पढ़ने के बाद, घर वालों की बातों को समझने के बाद उस विवाह प्रस्ताव को क्या कर दिया, उस विवाह को स्थगित कर दिया कि मैं, अगर मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, मेरे घर वाले नहीं चाहते हैं तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। ऐसा बहुत ही कम होता है आजकल, क्योंकि पेरेंट्स की इच्छा के बगैर हम लोग ऐसा करते हैं तो वो हमारे लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ने वाला होता है, अनुशासनहीनता के दायरे में आता है और एक हमारी शुद्ध अच्छी परंपरा नहीं होती है। तो इस बात से ये साबित होता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो एक फेमिलियर स्टूडेंट थे, एक फेमिलियर बच्चे थे, माता पिता का सम्मान करने वाले थे, कस्टम्स और परंपराओं को फॉलो करने वाले थे और माता पिता का रेस्पेक्ट करने वाले थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या कर दी,
उस शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया या उस शादी को स्थगित कर दिया कि बाद में विचार करेंगे, बाद में सोचेंगे, पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, उसके बाद पॉसिबल हो सकता है। इस आधार पर उन्होंने ये कहा कि इस बार हम इस विवाह के प्रस्ताव को स्थगित कर देते हैं। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।